अखिलेश की शेरनियों ने संभाला मैदान, छेड़ दिया योगी के खिलाफ बड़ा अभियान, गांव-गांव गली में छाई चर्चा, सोशल मीडिया पर उड़ाया अपने एक्शन से गर्दा। 2027 के चुनाव के लिए कर ली अखिलेश ने तगड़ी तैयारी, सपा की एक नहीं तीन शेरनियों ने संभाली जिम्मेदारी, प्रिया सरोज से लेकर रागिनी को कमान, विरोधी क्यों हुए परेशान। सपा की शेरनियां ऐसी तैयारी करके बैठी हैं कि 2027 चुनाव में अखिलेश यादव की कुर्सी कहीं भी नहीं जाने वाली। यह हम नहीं कह रहे हैं, महिला नेताओं ने ये हुंकार भरी और कहा है कि इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ही रहेंगे, क्योंकि इन महिला नेताओं ने जमीन पर उतरकर पार्टी को मजबूत करने की तैयारी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अभी से मैदान में उतर गई हैं और हर तरफ अपनी नजर दौड़ा रही हैं, खासकर जहां पर महिलाओं की आबादी सबसे ज्यादा है, ताकि महिलाओं को एकजुट करते हुए सियासी रणनीति को बनाया जाए और 2027 में साइकिल को दौड़ाया जाए, जिसने बीजेपी के खेमे में हलचल मचा दी है। इन शेरनियों में कोई और नहीं है बल्कि प्रिया सरोज, रागिनी सोनकर और काजल निषाद हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव को चुनाव में जिताने के लिए खास तैयारी की है। क्या कुछ इनकी तैयारी है, क्या बड़ा होने वाला है, चलिए पूरी खबर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की युवा और तेज तर्रार नेता डॉक्टर रागिनी सोनकर की, जो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। हाल ही में उन्होंने लोकसभा का दांव खेलकर जौनपुर की सियासत में हलचल पैदा कर दी। डॉक्टरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाली रागिनी न केवल विधायक है बल्कि पार्टी के भीतर तेजी से उभरती ताकत भी बन रही है। बताया जाता है कि रागिनी सोनकर की सियासी मजबूती का आधार सीधे तौर पर अखिलेश यादव की ताकत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने हमेशा कहा है कि मछली शहर की उनकी कर्मभूमि है और वो यहीं से लोकसभा की ओर कदम बढ़ाना चाहती हैं। सिर्फ यही नहीं, लगातार रागिनी जमीन पर उतरकर भी काम करती है, जिसकी झलक उनके बयानों में भी सुनाई देती है। जौनपुर में वो इन दिनों खूब चर्चा में बनी हुई है। बताया जा रहा है कि वो पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए खूब मेहनत भी कर रही है। युवाओं, महिलाओं को खास तौर पर वो पार्टी के साथ जोड़ने पर जोर दे रही है। जैसे रागिनी सोनकर पार्टी को मजबूत कर रही है, वैसे ही सांसद प्रिया सरोज भी बीजेपी का सिरदर्द बढ़ाती जा रही है, जो अखिलेश के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रिया सरोज ने कई बड़े खुलासे भी किए और अखिलेश की ताकत बनने का दावा भी किया। प्रिया सरोज ने कहा कि लोकसभा में सबसे अधिक महिला सांसदों की उपस्थिति के पीछे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की दूरदर्शिता साफ दिखाई देती है। वो युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। प्रिया सरोज खुद कहती हैं कि अगर कोई महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है तो यही पार्टी समाज में बदलाव ला रही है। उनका ये आत्मविश्वास और सशक्त बयान बीजेपी खेमे में हलचल मचा रहा है। दरअसल उन्होंने 2027 में सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि जनता उनके साथ खड़ी है और हर वर्ग का समर्थन उन्हें प्राप्त है। उनका ये कहना कि बीजेपी के कार्यकाल में बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का अपमान हुआ, जो सीधे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने जैसा है। उनका दावा है कि 2027 में बीजेपी को जवाब देने का मौका सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिलेगा और जनता उनके साथ खड़ी है। और प्रिया सरोज सपा की ताकत बनकर उभर रही है, जिसने सबको हैरान किया हुआ है। एक और जहां जौनपुर में दोनों महिलाओं ने अपना दम दिखाया, तो दूसरी ओर गोरखपुर में काजल निषाद ने मोर्चा संभाला हुआ है। हाल ही में गोरखपुर में आप नेता केस में भी काजल निषाद ने आवाज उठाई थी। वो लगातार बीजेपी को चुनौती देने का काम करती हैं। जमीन पर उतरकर काजल निषाद भी पार्टी को मजबूत बना रही हैं। काजल लगातार महिलाओं, बच्चों से मुलाकात करती रहती हैं, जिसकी तस्वीरें उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देखने को मिलती रहती है। माना जा रहा है कि काजल निषाद जिस तरह से योगी के गढ़ यानी कि गोरखपुर में काम कर रही है, वो बीजेपी के लिए सिरदर्द बढ़ाने जैसा है। बताया जाता है कि काजल निषाद हमेशा से योगी सरकार के मुखर रही हैं, जो आने वाले समय में सपा के लिए ताकत तो बीजेपी के लिए झटके का काम कर सकता है। यही वो सपा की 3 शेरनियां हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं और अखिलेश की टेंशन को दूर भी कर रही हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर ये तीनों महिलाएं एकजुट करने में महिलाओं को सफल होती हैं, तो इसका सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अब आगे क्या होता है, ये तो देखने वाली बात है।